जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब हम ईश्वर के दर्शन के लिए जाएं तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु से मिलने जाएं, किसी संत महापुरुष से मिलने जाएं, तब भी भेंट स्वरूप कुछ लेकर के जाना चाहिए, और कुछ नहीं तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी जो बन पड़ता है वो लेकर के जाना चाहिए। अगर हम समर्थ नहीं हैं तब भी एक भाव भरा हृदय के साथ ही हमें ईश्वर दर्शन के लिए जाना चाहिए। बाबा नीम करोली जी महाराज तो ऐसे संत हैं जो अपनी लीलाओं के माध्यम से भक्तों को संदेश दिया करते थे, और उस संदेश का बहुत गूढ़ अर्थ होता था, रहस्य उसमें छिपा होता था, और उसका कोई अनुकरण कर ले, बाबा की बातों को कोई मान ले, उसका अनुपालन कर ले तो जीवन संवर जाएगा। लोग छोटी छोटी आवश्यकताओं और छोटी छोटी मनोरथों को लेकर परेशान रहते हैं। बाबा की बात अगर कोई मान ले तो ये सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक बार की ये घटना है कि गोरखपुर के डॉक्टर सुरेश चंद्र मेहरोत्रा जी आगरा में रहते थे, गोरखपुर के रहने वाले थे। एक दिन उनके मित्र डॉक्टर लक्ष्मी चंद्र जोशी जी आगरा में ही जो रहते थे वो मिलने गए उनसे, मेहरोत्रा जी से, और कहा कि चलिए आपको हम बाबा के दर्शन करा के आते हैं। बाबा से उनका कोई खास पहले से परिचय नहीं था, मेहरोत्रा जी का, सुरेश चंद्र मेहरोत्रा जी का। अपने मित्र के कहने से वो बाबा के दर्शन के लिए गए। रास्ते भर जो उनके मित्र हैं वो उनको बताते गए मेहरोत्रा जी को कि बड़े अलौकिक संत हैं, हनुमान जी के लोग उनका अवतार कहते हैं, जो भी मनोकामना है सब पूरी कर देते हैं। कितना भी बड़ा संकट हो जीवन में, उन संकटों का निवारण हो जाता है। आप जाइए, चलिए मेरे साथ, बाबा जी के चरण पकड़िए, उनका आशीर्वाद दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो सुरेश चंद्र मेहरोत्रा जी उन दिनों संतान सुख से वंचित थे, और संतान की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई थी। काफ़ी वर्ष बीत जाने के बाद भी, विवाह के काफ़ी वर्ष बीत गए थे, लेकिन विवाह के बाद भी वो संतान सुख से वंचित थे। मन में यही कामना थी उनकी कि अगर ऐसे महान संत हैं, अलौकिक संत हैं, तो उनके इस इच्छा को पूरी कर दें बाबा। यही सोच सोच के बाबा के पास गए, और जैसे ही बाबा को प्रणाम करके ये दोनों सज्जन बैठे, बाबा ने कहा कि खाली हाथ आ गए हो, चलो मिठाई खिलाओ हमें, हम मिठाई खाएंगे। और बाबा ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, औपचारिकता भर नहीं कहा, कहा कि जाओ मिठाई लेकर के आओ। तो मेहरोत्रा जी मिठाई लेने चले गए, मिठाई खरीद के लाए। तो बाबा ने कहा कि जाओ हनुमान जी को अर्पित कर दो। बगल में ही मंदिर था, वहाँ हनुमान जी को ये प्रसाद अर्पित किया गया। पुनः बाबा के पास ये दोनों लोग आए, जो दोनों मित्र गए थे। बाबा ने एक टुकड़ा मिठाई का खाया और कहा कि अब जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सब में बांट दो। उसके बाद लक्ष्मी चंद्र जोशी जी, जो बाबा को पहले से जानते थे, उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा आपने मिठाई क्यों मंगवाई, क्यों बंटवाई आपने? तो बाबा ने कहा कि ये जो तुम्हारा मित्र जो आया है ना, मेहरोत्रा, सुरेश चंद्र मेहरोत्रा, इसको एक बेटा हुआ है। अब मेहरोत्रा जी ये समझ नहीं पाए कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं, उन्हें तो कोई बेटा नहीं हुआ है। और मिठाई पहले बंट गई, बाबा ने मिठाई पहले बंटवा दिया। मेहरोत्रा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन एक उम्मीद बंधी कि एक संत जब कह रहे हैं, वो भी मिठाई खिलाकर, मिठाई बंटवा कर, कि तुम्हें एक बेटा हुआ है, तो अंदर ही अंदर बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने एक बार पुनः हनुमान जी को धन्यवाद दिया, प्रार्थना की कि जो बाबा कह रहे हैं वो सत्य साबित हो जाए। और यही हुआ। मेहरोत्रा जी को एक बेटे की प्राप्ति हुई, उनके घर में बेटे ने जन्म लिया। यानी बाबा ने मिठाई पहले बंटवा दी, बेटे ने बाद में जन्म लिया। अब जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन लोगों को बड़ा अचरज हुआ, बड़ी हैरत हुई। लेकिन अगली बार जब मेहरोत्रा जी बाबा के दर्शन के लिए आए तो बाबा ने उन्हें ये बताया कि जब कभी भी हम ईश्वर की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, कुछ भेंट अर्पित करते हैं, उसका प्रतिफल हमें अवश्य मिलता है। आमतौर पे हम सभी ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि प्रभु मेरा एक कार्य हो जाए तो हम प्रसाद चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे। लेकिन कोई भक्त पहले चढ़ा के देखे, हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाए और जो भी उसकी कामना है वो हनुमान जी से प्रार्थना करे और कहे कि प्रभु ये हमारी कामना है, इसको पूरा कर दीजिए, और उनको मिठाई भोग अर्पित कर दे। उसके बाद देखिए
उसके कार्य निश्चित ही पूरे हो जाएंगे। लेकिन होता तो यह है कि पहले हम मनोकामना पूर्ति का इंतज़ार करते हैं और तब सोचते हैं कि अगर ऐसा हो गया तब हमारा विश्वास और भरोसा श्री हनुमान जी के प्रति होगा, बाबा के प्रति होगा। इस बाबा के इस लीला में बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। जिनको हनुमान जी पे भरोसा है, जिनको बाबा नीम करौली जी महाराज पे भरोसा है, वो तनिक भी संदेह नहीं करते। वो मिठाई पहले बांट दें बाद में बांट दें, उनके लिए एक ही बात रहती है। तो जाके गति है हनुमान की, जिसको हनुमान की गति है, ताकि पैज पूजी आई, उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। उसने जो जो सोचा, जो चाहा, और मनोरथ जो कोई लावे सोए मित जीवन फल पावे। जो जो उसका मनोरथ होता है सब पूर्ण हो जाता है जो हनुमान जी की शरण में है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में इस बात की चर्चा की है कि ये पत्थर पे लिखा समझिए, ये मिट नहीं सकता, यह मीठ है। जो हनुमान जी के भक्त हैं उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, जो जो चाहते हैं वो सब पूर्ण हो जाता है। तो बड़े अलौकिक हैं बाबा नीम करौली जी महाराज, और हनुमान जी तो परम दयालु हैं जो अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। जय सिया राम।